Hello students, welcome back to Edufy classes. Today we are going to discuss the most important topic of arithmetic section, which is our percentage. परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये तीन चैप्टर्स जो हैं, ये जो तीन टॉपिक्स हैं, ये बेसिकली हमारे अरिथमेटिक सेक्शन की जान है। मतलब अगर आपने इन तीनों को आसानी से कर लिया ना, तो बाकी इनकी सब एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपने परसेंटेज का टॉपिक तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से परसेंटेज समझना है, और आज मैं आपको ऐसी अप्रोच सिखाऊंगा जिससे आपको मज़ा आ जाएगा परसेंटेज करने में। आपने देखा होगा कि आजकल हर जो एग्जाम है वो सेक्शनल टाइमिंग को एनरोल कर रहे हैं, मतलब सेक्शनल टाइमिंग लेके आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बेटर मेथड सीखने पड़ेंगे। हम ट्रेडिशनल मेथड से और ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, उसको सिलेक्शन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक ऐसी अप्रोच आनी चाहिए कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, और फिर कम से कम टाइम में उसको विद 100% एक्यूरेसी सोल्व कैसे करना है। तो आज हम जो परसेंटेज के सबसे ज़्यादा जिन पैटर्न्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स में जो आए हैं, वो ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है आपको? राकेश सिक्योर्ड 92% इन अ टेस्ट एंड किरण सिक्योर्ड 96% इन द सेम टेस्ट। If the test is conducted out of 375 marks, what is the sum of the marks secured by राकेश and किरण? देखो बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राकेश ने 92% 375 का स्कोर किया और किरण ने 96% 375 का सिक्योर किया। ठीक है, तो इन्होंने टोटल मार्क्स कितने सिक्योर किए? तो मैं 92% निकालूंगा, फिर 96% इसका निकालूंगा, फिर दोनों को ऐड करके ये देखूंगा 750 का ये कितना परसेंट है। इससे बेटर अप्रोच हमारी क्या हो सकती है? मुझे पता है ये 92% है और ये 96% है, ये दोनों का कॉमन है, मतलब ये जो बेस है हमारा सेम है, 375 है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, इसको 2% दे देता हूँ। इसको जब मैं 2% दूंगा तो ये 94% हो जाएगा दोनों। 375 यहाँ पे, 375 यहाँ पे, यानी 750। तो इन्होंने दोनों ने मिला के कितना सिक्योर किया? 94% ऑफ 750। तो 94% ऑफ 750 में निकाल दूंगा, 47/50 मल्टीप्लाई 750, 0 से 0 कैंसिल, 15 से जब मैं गुना करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 705 मार्क्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 705 मार्क्स। तो एक तो ये तरीका है जिसमें हम सोच सकते हैं कि यहाँ भी 375 है, यहाँ भी 75 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं और मेरे लिए परसेंट निकालना ईजी हो जाए। या दूसरा तरीका मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ कि इनके मार्क्स डिडक्ट कितने हुए हैं। यहाँ पे 92% सिक्योर किया है, तो मैं यहाँ पे 8% डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे 96% सिक्योर किया है, तो यहाँ पे 4%। अब मैं इनका 8% और 4% निकाल के घटा सकता हूँ और देख सकता हूँ कितने मार्क्स हुए। कैसे? जैसे इसका मैं 8% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 30। इसका जब मैं 4% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 37 चौके 148 2 15। तो यानी टोटल कितना मार्क्स रिड्यूस हो गया इनका? 45 मार्क्स। टोटल मार्क्स थे कितने? 375 प्लस 375 750। 750 में से इनके 45 मार्क्स कट गए, यानी कि टोटल मार्क्स इन्होंने कितने सिक्योर किए? 705। ठीक है, तो हम 92% 96% निकालने के बजाय या तो क्या करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि इसका थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि ये कॉमन हो जाए, 375 का 94% निकाल लूँ डायरेक्ट। या कर सकता हूँ मैं ये देख लेता हूँ इनके डिडक्ट कितने हुए हैं मार्क्स, वो टोटल में से रिड्यूस करके मैं निकाल लूँ, क्योंकि 8% और 4% निकालना ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सो 705 इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30% ऑफ ए इज 10 लेस देन 40% ऑफ बी। a is also greater than b by 11। a is also greater than b by 11। what is the value of the larger number? देखो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने टारगेट को हिट करना है, मतलब कि उस चीज को के लिए सोल्व करना है जो पूछी है। बाकी सब डेटा निकालने से मुझे कोई मतलब नहीं है, उसका मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे इसमें
ग्रेटर नंबर पूछा है, अगर मैं स्मॉलर नंबर निकालूंगा तो उसका मेरे को कोई बेनिफिट थोड़ी होगा। तो मुझे ही कोशिश यही करनी है कि मैं ग्रेटर नंबर पे ही, ग्रेटर नंबर की फॉर्म में ही इसकी इक्वेशन को ढालूं। तो इसने क्या किया है, तो इसने ऑब्वियसली बोला हुआ है कि a इज ऑल्सो ग्रेटर देन b, यानी मुझे a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसने फर्स्ट में क्या कहा है 30% ऑफ a, तो मैंने लिखा 30% ऑफ a, क्योंकि ये तो a की टर्म में है। इज 10 लेस देन, ये 10 कम है, तो इसको मैं 10 और दे दूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा, तो मैंने इसको 10 और दे दिया ताकि ये इक्वेट कर पाऊं। इज 10 लेस देन 40% ऑफ b, अब 40% ऑफ b, b मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो a चाहिए। a इज ऑल्सो ग्रेटर देन b बाई 11, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है जो a है उसमें से मैं 11 माइनस करूंगा तो b पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि a इससे 11 बड़ा है, तो इसको मैंने क्या लिखा 40% ऑफ a माइनस 11, ये लिखा। अब ये मेरी सारी इक्वेशन a की टर्म में है और a ही मुझे निकालना है। ठीक है, b को मैंने क्या कर दिया, हटा ही दिया इक्वेशन से। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये आया 30% ऑफ a, यहाँ पे क्या आया +10 इज इक्वल टू 40% माइनस 11 का 40% 4.4। ठीक है, मैंने इसको, ये आ गया 10% ऑफ a इज इक्वल टू, ये इस साइड आया तो 14.4। अब 10% 44 है तो 100% a कितना हो जाएगा 144। देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया 144a। ठीक है, मतलब a की वैल्यू कितनी आई 144। तो हमने जैसे फर्स्ट लाइन में इसने क्या बोला कि 30% ऑफ a इज 10 लेस देन b, सेकेंड लाइन में इसने खुद ही बोल दिया कि भाई a इज ऑल्सो ग्रेटर देन b, a बड़ा है और इसने ग्रेटर वैल्यू ही पूछी है, तो मैंने इक्वेशन को a की टर्म में रिड्यूस किया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली और इक्वेशन को सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जबकि बेसिक क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम पजल हो जाते हैं क्योंकि हम बी निकालने लग जाते हैं, कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, इक्वेशन को ठीक से पुट नहीं कर पाते। तो हर वर्ड का मतलब समझ के उसको इक्वेट करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 144 इज द करेक्ट बिटवीन टू नंबर इज 760। If 12% of number is equal to 20% of the other number, then find the greater of the two number। तो greater of the two number निकालना है। देखो कैसे करेंगे, पहले बताऊंगा बेसिक से ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करना है और फिर बताऊंगा कि कैसे आपने मेंटली करना है। ठीक है, इसने बोला 12% ऑफ फर्स्ट नंबर, मैंने मान लिया 12% ऑफ ए। ठीक है, 20% ऑफ अदर नंबर है, 20% ऑफ बी है, तो यहाँ से परसेंट कैंसिल कर सकता हूँ मैं। a बाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/12 विच इज 4 से मैंने काटा 5/3। a और b की वैल्यू क्या आई 5/3। अब इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 760। इनका डिफरेंस कितना है 760 है, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 760 और मुझसे पूछी किसकी है 5 की वैल्यू। 5 की कैसे आएगी 760/2 × 5। मैंने क्या किया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, मतलब मैं 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको 10 बनाऊंगा, यानी 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 190 और ये आज बन गया 10, तो ये आ गया 1900। सो और करेक्ट आंसर इज 1900। अब इसको ना आप मैक्सिमम पार्ट इसका मतलब मेंटली कर सकते हो। कैसे करना है देखो, यहाँ पे ये 12% और 20% है ना, इनका रेशियो कितना है 3 और 5, यानी जो मेरे नंबर हैं वो 3:5 में है। ठीक है, ऑब्वियसली 5 बड़ा है तो मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है। अभी 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 760, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 380, एक की वैल्यू 380 है तो 5 की पूछिए 380 × 5। मैंने एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर 2 से, ताकि 10 बना लो, तो ये आ जाएगा 190 और ये आ जाएगा 1900। इस तरीके से आपने एग्जाम में करना है। जब दो नंबर का रिलेशन गिवन है कि 12% और 20% इक्वल है, तो यानी वो 3:5 में है। 5 वाला ऑब्वियसली बड़ा है, इनका डिफरेंस कितना है 2 है, 2 की वैल्यू 760 है, 5 की वैल्यू मुझे
पूछी है, निकाल ली। ठीक है, सो 1900 वाज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेज 25% पर एनम, मतलब इनकम कितनी बढ़ती है 25%, 25% इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इफ इट्स इनकम इज, इतनी इनकम है इन द ईयर 1999, व्हाट वाज द इनकम इन द ईयर 1997, पहले की इनकम पूछी है, ये ध्यान रखना, 2 साल पहले की पूछी है, तो इसमें क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 पे 1 का इंक्रीमेंट, तो 4 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4 से 5 फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड फिर 4 से 5 हुआ, यानी 2 साल में जो इनका सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ होगा वो 16 से 25 हुआ होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 16 से 25। यानी अगर 1997 में इनकी पॉपुलेशन 16 थी तो 1999 में वो कितनी होगी 25। अब 25 की वैल्यू इन्होंने गिवन है, 25 की वैल्यू कितनी है 2664, 2664,000, ये है 25 की वैल्यू, और हमसे निकालनी किसकी है 16 की वैल्यू, ये है। ठीक है, ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने की बजाय मैं देखो कि इसको कैसे सोल्व करूँगा, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया 100 बन गया, 100 से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब लास्ट में ये क्या बन गया 64, अब मुझे पता है ये लास्ट में तो जीरो आएगी, लेकिन 64 4 4 जा क्या होता है 16, यानी जो इसकी जीरो के बाद जो डिजिट आएगी वो 6 आएगी, और एक ही ऑप्शन में वो जो जीरो के बाद जो डिजिट है वो 6 है, यानी कि आंसर ये है। तो कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, अगर कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ये कैलकुलेशन, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीखनी है आपने, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। सेक्शनल टाइमिंग है 15 मिनट में, अब 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, कहीं इसको मल्टीप्लाई करने लग जाओ शाम हो जाएगी। ठीक है, सो 1704096 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्शन के क्वेश्चन। इलेक्शन के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, मतलब कि वन ऑफ द फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के इलेक्शन, और आते किसमें 2 कैंडिडेट्स पे, तो इसका आपको पता होना चाहिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 5% क्या हो गए, एक तो सबने कास्ट नहीं करे, 80% ही वोट देने गए, उसमें से भी 5% तो इनवैलिड थे, नकली थे, कि मेरा वोट किसी ने डलवा दिया, किसी का किसी ने डलवा दिया, वो इनवैलिड है। A candidate got 13680 votes which were 60% of the valid vote, मतलब वैलिड वोट का उसको 60% मिला। Then what is the total number of voters enrolled in that election? कितने जो थे वो वोटर्स एनरोल्ड थे। अब इस क्वेश्चंस की 2 अप्रोच होती है, कुछ तो बनाते हैं ट्री मेथड, जो 100 मान के ट्री बना के करते हैं, और एक होता है बॉटम टू टॉप। मुझे पर्सनली बॉटम टू टॉप ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें हम वो चीज़ टारगेट कर सकते हैं जो पूछिए। पहले मैं आपको दोनों अप्रोच सिखा दूंगा, एक बार ट्रेडिशनल से जो ट्री मेथड होता है वो बता देता हूँ। कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 80%, मतलब मैंने मान लिया कि 100 जो है ना टोटल वोटर थे, उसमें से वोट किसने किया 80 ने, आउट ऑफ विच 5% वोटर वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, उसमें से भी 5% इनवैलिड थे। तो अगर देखो 5% निकालना सीखो पहले, तो यूनिट डिजिट से एक डेसिमल लगा के 10% आ जाता है, और 10% का हाफ क्या होता है 5%, यानी इसका हाफ, 8 का हाफ क्या होता है 4, तो 4 जो थे वो इनवैलिड थे, 4 इनवैलिड थे, तो कितने बचे 76 वैलिड बचे। A candidate got 13680 votes which were 60% of the valid vote, valid vote का 60%, अब इसका भी 60%, 60% होता है बेटा 3/5, इसका 3/5 किसको मिला विनिंग कैंडिडेट को, जो किसके बराबर है, इसका 60% है ना 13680। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, तो टोटल हमने बताना है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं 76 की वैल्यू निकालूंगा
तो ये आ जाएगी 13680 मल्टीप्लाई 5/3। ये 76 की वैल्यू है, लेकिन मुझे 100 की निकालनी है, तो डिवाइड बाई 76 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा। चलो सोल्व करते हैं। 19 से कटेगा, 19 4 जा 19 सत्ते 133 20, 4 3 12 60, 6 5 जा 30, यानी 30,000। सो आवर आंसर इज 30,000। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी आपने सीखनी है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब इसको दूसरे अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या कहती है कि भाई इसके 13,680 वोट आए, ये 60% है। 60% होता है 3/5। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए आप इसका हमेशा रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 3/5 का 5/3 किस पे पहुंच जाओगे, 100% ऑफ वैलिड वोट पे पहुंच जाओगे। तो 13680 का 5/3। अब आप किस पे पहुंच गए, 100% वैलिड वोट पे पहुंच गए। फिर उससे पहले क्या हुआ था, 5% इनवैलिड भी थे। तो इनवैलिड कितने थे, 5%। 5% होता है, 5% निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 19/20। मतलब कि ये 19 वोट है 20 में से, लेकिन मुझे 20 से 19 इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी इसके इनवैलिड से पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20/19। फिर क्या था 80%। 80% क्या होता है, 4/5। 80% क्या होता है, 4/5। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है, ठीक है। ये 5%, ये मैं बता देता हूँ 920/19 क्यों किया है मैंने। 5% होता है बेटा 1/20। ये इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने बचे अपने, 20 में से एक इनवैलिड था, यानी 19/20। तो इसका रेसिप्रोकल मैंने किया है 20/19, फिर 5/4। तो इसको भी आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर। और इसी तरीके से आपने सोचना भी है एग्जाम में। ठीक है, 30,000 इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक इलेक्शन का क्वेश्चन है, कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 15% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 15% ने तो वोट ही नहीं किया। 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 10% इनवैलिड निकला। द विनिंग कैंडिडेट वोट 8262 वोट्स which were 72% of the total valid vote. What was the total number of valid vote? देखो अब ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन में है ना, जिसमें वैलिड वोट पूछ लिया, इसने टोटल नहीं पूछा, तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन कर दोगे ट्री मेथड से। 100 मानोगे, फिर उसमें से 15 घटाओगे, 85, फिर उसका 10%, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जबकि इसने बहुत जनरल सी बात पूछी है कि भाई 72% किसका, वैलिड वोट का, वो गिवन है 8262, और इसने पूछा क्या है, वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट यानी 100%। 72% की वैल्यू दी है, 100% की पूछी है, इतना सा क्वेश्चन है। यानी 72% किसके बराबर है, 8262 के। और 100% निकालना है, तो 100 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कर देंगे सिंपल। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, हाँ ये 9 से कटता है ना, तो 18 से काट लेते हैं। 18 चौके 72, 10 6, 18 पंजे 90, 18 निमा 459 आ गया। तो 459 को मैं अगेन काटूंगा, 1 1 1 9 28 डबल 1 475 475। इसको जब मैं 4 से कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 30 11475। ठीक है, सो 11475 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। आप 100 मानोगे, फिर 15% घटाओगे, बहुत सा टाइम वेस्ट करोगे, वो चीज़ें पूछी भी नहीं। जो चीज़ पूछी है हमेशा उस पर टारगेट करना है। इसने बोला है कि 72% किसका, टोटल वैलिड वोट का, और निकालना क्या है, वैलिड वोट ही निकालने। तो 72% की वैल्यू गिवन है और 100% की वैल्यू निकालनी है, सिंपल एज दैट। सो अपना आ जाएगा 11475। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इलेक्शन में आते हैं। आपने टॉप टू बॉटम अप्रोच सीखनी है, साथ के साथ आपको ट्री मेथड भी आना चाहिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। The cost of a motorcycle is 60% than the cost of a car.
एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट एक कार की कॉस्ट की 60% है। जनरली होता नहीं है, कार बहुत महंगी होती है। इफ द कॉस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल इंक्रीज बाई 40%, कॉस्ट कितनी इंक्रीज होगी 40%, एंड दैट ऑफ द कार डिक्रीज बाई 10%, देन व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 4 कार एंड 5 मोटरसाइकिल। ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल, यहाँ पे मोटरसाइकिल है, कार ले लेता हूँ, यहाँ पे मोटरसाइकिल ले लेता हूँ। ठीक है, कार की मोटरसाइकिल के 60% कम है तो ये 100 हो जाएगी, 60% कम कितनी हो जाएगी 40। इफ द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीज बाई 40%, मोटरसाइकिल की कितनी बढ़ गई 40%, 40% मतलब 16 बढ़ गई तो 56 होगी। एंड दैट ऑफ कार डिक्रीज बाई 10%, कार की कितनी 10% डिक्रीज होगी तो 90 होगी। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट। देखो इंक्रीज डिक्रीज पूछा है तो मुझे ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे 10 का रिड्यूस, यहाँ पे 16 का। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है, कितनी है 4 तो कार है तो 4 कार, और 5 मोटरसाइकिल है तो 5 मोटरसाइकिल। तो ये -80 है, ये 40 है, तो 40 का डिक्रीज हुआ है -40, तो मेरा इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, डिक्रीज ही होगा। ठीक है, 40, 4 कार और 5 मोटरसाइकिल की कीमत, 4 कार कितने की पड़ रही है 400 की, और 5 200, 600, 600, 600 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 2/3, 6 होल 2/3 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगेन इजी क्वेश्चन था, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए। इसने बोला है कि मोटरसाइकिल की कीमत 60% लेस है, 60% लेस कर दी, इंक्रीज डिक्रीज निकाला और आंसर आपके कदमों में है। ठीक है, तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये कौन पीपीटी बनाता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये डिक्रीज आएगा 6 होल 2/3%, क्योंकि जो हमारी मोटरसाइकिल की कीमत घटी है ना, मोटरसाइकिल की कीमत क्या हुई है, द कॉस्ट ऑफ, अच्छा मोटरसाइकिल की कीमत इंक्रीज हुई है तो ये यहाँ पे इंक्रीज आ जाएगा, यानी कि डिक्रीज वाले आंसर नहीं हो सकते। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 60% लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ कार। मतलब दो है हमारे पास कंपोनेंट, एक कार है एक मोटरसाइकिल है। कार की मोटरसाइकिल की कीमत 60% कम है, यानी इसकी अगर 100 है तो इसकी 60 है, इसकी 100 है तो इसकी 60 है। इफ द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीज बाई 40%, मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी होगी 40% बढ़ गई, तो इसका 40% कितना होता है 24। इफ द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीज बाई 40%, हाँ 24, यानी इसकी कीमत 24 प्लस होगी। एंड दैट ऑफ द कार डिक्रीज बाई 10%, और इसकी 10 रुपए कम होगी। देन व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हमने बताना है, किसका 4 कार का, 4 कार का और 5 मोटरसाइकिल का। तो 5 मोटरसाइकिल पे 24 रुपए यानी 120 रुपीज प्लस होगी, और 4 कार पे 10 रुपए यानी कि 40 रुपए कम हो गए, तो यानी कि 80 रुपीज बढ़ गई कीमत। ठीक है, कहाँ पे 4 कार की कीमत 400, 5, अच्छा 60% लेस है। ठीक है, फिर से करता हूँ, यहाँ पे ये 60% लेस है, मैंने 60% ले लिया। ठीक है, देखिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 60% लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ कार। क्या कह रहे हैं, कॉस्ट जो मोटरसाइकिल की है वो 60% लेस है ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ कार। तो मैंने मान लिया ये कार है, ये मोटरसाइकिल है, इसकी अगर 100 है तो इसकी 60 कम यानी कि 40 है। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, इफ द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाई 40%, जो मोटरसाइकिल की कीमत है वो 40% बढ़ गई, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 16, यानी 16 रुपए बढ़ गई। एंड दैट ऑफ द कार डिक्रीजेज बाई 10%, और कार की 10 रुपए कम होगी। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द 4 कार एंड 5 मोटरसाइकिल, 4 कार और 5 मोटरसाइकिल। तो देखो यहाँ पे 4 10 जा 40, 40 कम हुई,
यहाँ पे 5 16 80 80 प्लस हुई, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हुई 40 प्लस हुई। ओवरऑल को कॉस्ट क्या हुई 40 प्लस, सो डिक्रीज वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 40 किस पे, 4 कार की कीमत 400, 5 मोटरसाइकिल की कीमत 200, 400 और 200 600, 600 पे 40 600 का कितना परसेंट है, ये बात है सीधी सी, ये आ जाएगा 6 होल 2/3%। 6 होल 2/3% इज आर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। सो 6 होल 2/3 इज आर करेक्ट आंसर। फिर लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ वन। एट्थ वन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ कार इज 400% ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ अ बाइक इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कार बाई 15%। कितने का इंक्रीज हुआ 15% का, and that of bike is 20%, then the total increase in the cost of 5 car and 10 bike is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने जो हमसे पूछा है ना डेटा, वो किस में दिया है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में ना कभी भी एक्चुअल चीज मैटर नहीं करती है, मतलब एक्चुअल वैल्यू, उनको मैं रेशियो से सोल्व कर सकता हूँ। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 कार और 10 बाइक ना लेके इनका रेशियो ले लेता हूँ, 1 कार और 2 बाइक की कीमत, तो भी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब परसेंटेज में एक्चुअल वैल्यू मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझसे परसेंटेज पूछे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ए कार इज 400% ग्रेटर देन बाइक, ये कार है ये बाइक है, इसकी कीमत अगर 100 है तो इसकी 400 ज्यादा है, 100 प्लस 400 है यानी 500 है। इफ देर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कार बाई 15%, इसकी कीमत कितनी होगी 15%, इसका 15%, देखो 15% निकालना बताता हूँ। 15% क्या होता है, इसको पहले 10% निकालो, मतलब राइट से एक छोड़ के डेसिमल लगा दिया 50, अब इसका हाफ इसमें जोड़ दो, 50 प्लस 25 75, यानी इसका 15% क्या हो जाएगा 75, एंड दैट ऑफ बाइक इज 20%, और बाइक की कितनी बढ़गी 20% यानी 20 बढ़गी। देन द टोटल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, एक कार है मेरी, 2 बाइक है, 75 प्लस 40, तो ये आ गया 115, कितने पे 500 और 200 700 पे। इसका परसेंटेज निकालना है, 7 1 जा 7 4 1 16 3/7%। सो हमारा कितना आ गया 16 3/7 इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ, देखो एक बार इसका सोल्यूशन, कह रहे कॉस्ट ऑफ अ कार इज 400%। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये 5 कार थी 10 बाइक थी, क्योंकि हमने से उसने परसेंटेज चेंज पूछा है, एक्चुअल चेंज रुपीज में तो पूछा नहीं है, तो यहाँ पे हम रेशियो से काम चला सकते हैं, मतलब इनका रेशियो लेके अगर आप 5 10 लेके सोल्व करोगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अनीस एंड भार्गव हैव बिटवीन देम 1200 रुपीज़ है, मतलब अनीस एंड भार्गव हैं जिनके पास 1200 रुपीज़ है। अनीस spent 12% of his money while Bhargav spent 20% of his money. They are then left with a sum constitute 85% of the whole sum. What amount is left with Anish? अनीस के पास अमाउंट बताना है, तो हम भार्गव के लिए सोल्व नहीं करेंगे, हम अनीस के लिए सोल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अनीस के पास कितने पैसे बच गए, देखो अनीस कितना स्पेंड कर रहा है 12%, और भार्गव कितना स्पेंड कर रहा है 20%, तो इसमें आप ये मान लो कि ये 20% ही कर रहा है अनीस भी, अनीस से भी 20% स्पेंड करा दो। अब अगर ये भी 20% करेगा, ये भी 20% स्पेंड करेगा, तो तुम्हें नहीं लगता टोटल का 20% स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि अनीस और भार्गव के जो मिला के है, इसका भी 20 इसका भी 20, तो ओवरऑल 20% इन्होंने स्पेंड किया, तो ओवरऑल 20% स्पेंड किया, तो 20% इसका कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि 240। 240 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 1200 में से पहले 200 घटा दो 1000, और 40 घटाया तो 960 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इनके पास कितना अमाउंट बचना चाहिए 960 बचना चाहिए,
सम दैट कंस्टिट्यूट 85, लेकिन इनके पास तो 85% ही बचा टोटल का, तो 85% इसका कितना होता है? इसका 85 निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 15% निकाल लेता हूँ और उसको घटा दूंगा तो 85% बच जाएगा। और 15% निकालना मैंने आपको बताया है, पहले 10% निकालो, फिर इसका हाफ इसमें जोड़ दो, यानी कि 180। अब 1200 में से 200 घट जाएंगे तो 1000 बचेंगे, लेकिन मैंने 20 ज़्यादा घटा दिए तो 1020, यानी 1020। अब ये देखो इनके पास पैसे बचे तो 1020, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बचे 960, तो ये 60 रुपए ज़्यादा ही इन्होंने स्पेंड कर दिए। क्यों स्पेंड कर दिए? क्योंकि मैंने अनीस से 12% न करा के 20% करा दिए। मतलब जो अनीस का 8% एक्स्ट्रा था, यानी अनीस का 8% ऑफ अनीस मनी, वो कितना है? 60 है, जो इसने यहाँ पे खर्च किया। तो 8% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा? 750। 750 इज आर करेक्ट आंसर। सो व्हाट अमाउंट इज, नहीं इसने पूछा व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद, तो ये तो इसने स्पेंड करे, मतलब ये तो इसकी ओवरऑल इनकम है 750। अब हमें पता है कि इसने तो अपना 12% स्पेंड भी किया है, स्पेंड किया है, तो मुझे 88% की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 88% निकाल सकता था। 60/8 मल्टीप्लाई 660, 660 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। तो जो चीज़ पूछी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अज्यूम करके चल लेते हैं कि इसमें तो अनीस की इनकम ही पूछी होगी, ठीक है। तो उसने क्या पूछा था? व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विथ। तो देखो मैंने कैसे किया, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, और ऐसे ही आपने एग्जाम में करना है, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। अगर बेसिक से करने गए तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये कह रहा है भाई अनीस और भार्गव के पास दोनों के मिला के 1200 रुपए थे, 1200 रुपीज। अनीस ने 12% अपना खर्च कर दिया, भार्गव ने 20% खर्च कर दिया, और इनके पास टोटल का 85% बचा, ठीक है। मतलब 100% था। इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, वैसे एलिगेशन से करके बताता हूँ। अनीस के पास कितना है? 12%। भार्गव के पास, भार्गव ने कितना किया? 20%, और मिला के कितना हुआ? 85% बचा, यानी 15%। तो अब इसका और इसका डिफरेंस 3, इसका और इसका डिफरेंस 5, यानी इनका जो रेशियो है इनकम का, अनीस और भार्गव की इनकम का जो रेशियो है वो 5:3 है। अब मुझे पता है 5:3 में इसको बांटना है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 750। 1200 का 5/8, अनीस का निकाल रहा हूँ मैं, 1200 का 5/8, तो 15 से कट जाएगा 750। 750 आ गया। अब लेकिन इसने पूछा था व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद अनीस, और मुझे पता है उसने 12% तो खर्च कर दिया, यानी कि उसके पास कितना बचा? 88% बचा। 88% क्या हो जाएगा? ये तो आपका आ जाएगा 660 रुपीज। तो एलिगेशन भी लगा सकते हो। एलिगेशन जहाँ पे दो चीज़ें कंबाइन होती है और मिलके एक कॉमन रिजल्ट आता है, वहाँ पे एलिगेशन लगता है। जैसे इसने यहाँ पे 12% खर्च किए, इसने 20% खर्च किए, और ओवरऑल मिलके इनका 15% खर्च हुआ, तो यानी इनकी इनकम का रेशियो 5:3 में, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। अगर अनीस निकालना है तो मैंने यहाँ पे 20% हो रहा है ना, यहाँ पे 20% खर्च करा दिया, यानी ओवरऑल 20% करा दिया, तो 80% बचेगा। इसका 80% कितना हो गया? 960। लेकिन ये तो कह रहा है कि 85% खर्च हुआ है, यानी कि इसका 85% कितना आ रहा है? 1020। अब इनका डिफरेंस कितना है? 60। ये जो 60 जो एक्स्ट्रा स्पेंड हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने अनीस से 12% ना करा के 20% करा दिया, यानी कि अनीस का 8% की वैल्यू है। 8% ऑफ अनीस इनकम की वैल्यू कितनी है? 60 है। और मुझे निकालना क्या है? अमाउंट लेफ्ट विद। मुझे पता है 12% खर्च करेगा, 100% में से 12 करेगा तो 88%, यानी इसका 11 टाइम्स, तो भी आ जाएगा आपका 660, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू अप्रोच ए क्वेश्चन। आपको सारी अप्रोचेज आनी चाहिए, आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। एग्जाम में आपको जो सबसे कन्वीनियंट लगे, डेटा पे भी डिपेंड करता है किस तरीके का डेटा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 660 वाज द करेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। और परसेंटेज के जो बेसिक्स है ना, जो मतलब एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने ये अप्रोच सीख ली, आपने ये मेथड सीख लिया, तो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक मैं बेसिक वीडियो भी परसेंटेज की लेके आऊँगा, जिसमें बिल्कुल जिन बच्चों को कुछ नहीं आता या जो बिगिनर है उनको किस तरीके से कमांड करनी है, कैसे अप्रोच करना है सब्जेक्ट को, मैं आपको बताऊंगा और पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। Salary of A and B is 15,000 and 24,000. The saving of A and B is 10% and 15% respectively, and other is expenditure. If there is increment in the salary of A and B by 5% and savings percentage is same, then total expenditure of A and B before increment is what percent of total? देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम फर्स्ट गो में स्किप करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बहुत सारा टाइम, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कि पहले कुछ सैलरी थी, फिर कुछ इंक्रीमेंट हुआ, फिर उनकी सेविंग बढ़ी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट गो में हमने हमेशा स्किप करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। कह रहे सैलरी ऑफ ए, अच्छा इसने पूछा क्या ये देख लेते हैं एक बार। Then the total expenditure of A and B before increment is what percent of total expenditure of A and B after increment? A और B का इंक्रीमेंट से पहले और इंक्रीमेंट के बाद का परसेंटेज पूछा है, मतलब पहले कितना परसेंट था, बाद में। ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो हम एक्सपेंडिचर ही इसमें मेन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर पूछा है। तो सैलरी ऑफ ए एंड बी, ए में 15%, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनका रेशियो ले लेता हूँ इसको, ये है 5:8 में। अब क्योंकि परसेंटेज में है सारा डेटा, तो मैं इसको 500 और 800 ले लेता हूँ। ये ए और बी की जो सैलरी है, ये ए है, ये बी है, वो 500 और 800 है। द सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 10% एंड 15%, लेकिन हमने किस पे फोकस करना है, एक्सपेंडिचर पे। तो यानी इसका 90% इसका एक्सपेंडिचर होगा, इसका 90% कितना जाएगा, 450। इसका 15%, 15% देखो कितनी बार आता है, 15% निकालना आपको आना चाहिए। 15% 80 और 40 120, एक देखते ही निकाल सकता हूँ मैं। तो 800 में से 120 घटाने, यानी कि 680, ये इनका एक्सपेंडिचर मैंने निकाल दिया। फिर इफ देयर इज इंक्रीमेंट इन द सैलरी ऑफ ए एंड बी बाई 5% और सेविंग परसेंट सेम है, तो इसका 5% जब मैं इंक्रीज करूंगा, 5% निकालना तो बहुत ही आसान है, 25 यानी 525। इसका 5% जब मैं इंक्रीज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 840। ठीक है, एंड सेविंग परसेंटेज इज सेम, सेविंग परसेंट अभी भी सेम है, यानी इसका भी ये कितना स्पेंड कर रहा है, 90%, तो 90% इसका निकालना है। देखो अब हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे क्योंकि आंसर 86 और 87 करीब है, तो एक बार मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका 90% निकालना है मुझे। 90% निकालने का मतलब है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 50, 468। वैसे जो एग्जैक्ट ही निकाल देता हूँ, चलो 9 5 जा 45, 4 9 9 ये आ जाएगा 472.5। ठीक है, सिमिलरली इसने भी ए एंड बी सेविंग 15%, ये 15% स्पेंड करेगा ना, तो इसका 85% निकालना है। अब इसका 85% कैसे निकालूंगा, अगेन वही 15% इसमें से रिड्यूस करूंगा, एंड सेविंग परसेंटेज रिमेन सेम। हाँ ठीक है, तो इसका 85%, तो इसका 10% 84 और 5% 42, यानी 126 माइनस करना है, तो 800 700 14। ठीक है, 126 माइनस कर दिया। अब मुझे बताना है ये जो मेरा एक्सपेंडिचर का सम है ये कितना बन रहा है, लगभग 700 400 1100 1186.5 बन रहा है। और जो स्टार्टिंग में जो मेरा एक्सपेंडिचर था, कितना था स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर, स्टार्टिंग में मेरा एक्सपेंडिचर था ये 400 600 1000 और 1130, तो 1186 1130 का कितना परसेंट है, तो ये 90 से प्लस ही आएगा। 90 से प्लस एक ही ऑप्शन है, 95, क्योंकि जब मैं इसको देख रहे हो ना, इसका 10% कितना आएगा, इसका 10%, इसका 10% आएगा 118, तो 118 कम थोड़ी है, ये
तो बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब 95% ही इसका आंसर आएगा। तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन से सोल्व करेंगे, ना कि एग्जैक्ट सोल्व करेंगे, जबकि मैंने तो आपको एग्जैक्ट सोल्व करके बता दिया है। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने अप्रोक्सीमेट आइडिया लेना है और आपका आंसर हिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या कह रहा था। सैलरी, मैंने सैलरी का रेशियो निकाल लिया, इसको 500 इसको 800, क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर निकालना था तो मैंने एक्सपेंडिचर पे फोकस किया। इसने 10% सेव किया तो 90% खर्च किया होगा, इसने 15% सेव किया तो 85% खर्च किया होगा। तो पहले का जो सम था वो ये था, और नेक्स्ट बाद में इनका जब इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट कितना कितना हुआ 5%, तो इसका 5% बढ़ाया मैंने, इसका 5% बढ़ाया, अगेन इसका 90% और इसका 85% को सम किया और देखा कि ये इसका कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा 95.23%, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। परसेंटेज आपको बिल्कुल बेसिक से अगर सीखनी है तो मैं आपके लिए कुछ मास्टर वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो अपनी मेंटल एबिलिटी, मतलब कि थिंकिंग इनहेंसमेंट पे करना है, कि आप कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, कैसे आप उसका डेटा को मैनिपुलेट करते हो, अप्रोक्सीमेशन लगाते हो, या जो चीज़ पूछी है उस पर हिट करते हो, या मतलब अलग डेटा हमने नहीं निकालना जो जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है हमारे आंसर पे, क्योंकि हमारा काम है कम से कम टाइम में एग्जैक्ट आंसर क्लिक करके आगे बढ़ना, ठीक है। ठीक है, तो आपको अगर परसेंटेज बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से सीखना है तो आप सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल मेक अ मास्टर वीडियो ऑन परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, बेसिकली आपका अरिथमेटिक सेक्शन, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम को आप गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, तो मैं आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से ही आपकी प्रेपरेशन कराऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल सीखना फिर वापस एग्जाम अप्रोच पे जाना, तो उतना वर्क क्यों करना है, ठीक है। ठीक है, ओके। ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट, आपके कमेंट भी मुझे चाहिए, आपका फीडबैक कि व्हाट डू यू वांट, कौन सा टॉपिक मैं नेक्स्ट लेके आऊँ आपके लिए, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट एंड मेक अ कम्युनिटी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।